अध्यात्म में भक्ति का लोभ करो। मैं भजन कर सकता था, मैं और भी मेहनत कर सकता था। और जिन जिन लोगों ने इस प्रकार का लोभ किया ना, भक्ति का जिन्होंने लोभ किया है, तो देखिए उस पे एफडी जब पक गई, क्योंकि पैसे में लोभ में एफडी होती है ना, पैसे का फिक्स डिपॉजिट, तो ये जब पक गया, भक्ति की एफडी जब पक गई तो क्या मिलेगा? एक भाई ने बड़ी सुंदर बात कही, मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। जादू जादू कर गयो, 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 टोना कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। मीरा ने समझावे कि हूँ गयो थारे क्यों न बतावे, मीरा ने समझावे कि हूँ गयो थारे क्यों न बतावे। टीका पड़ गया ने, टीका पड़ गया ने, हरक बोली में पड़ गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। जादू कर गयो, 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 टोना कर गयो रे, गिरधर जादू 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 कर गयो रे। मिलिया माने बनवारी, पल पल में जाऊं बलिहारी, आज मिलिया माने बनवारी, पल पल में जाऊं बलिहारी, आज मिलिया माने बनवारी, पल पल में जाऊं बलिहारी, आज मिलिया माने बनवारी, पल पल में जाऊं बलिहारी। छुला दिया मेरा ने, दिया मेरा नैन के दिल को ताड़ो मिल गयो रे, गिरधर जादू कर 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 गयो रे।
पति हमारा, सारे जग को है रखवाला। मनमोहन है पति हमारा, सारे जग को है रखवाला। मनमोहन है पति हमारा, सारे जग को है रखवाला। मनमोहन है पति हमारा, सारे जग को है रखवाला। उल्टा ला गया दाग, मीरा ने मोहन मिल गयो रे, इधर जादू कर 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 गयो रे। लोभ की करना है तो भक्ति का लोभ करो। एक का 100 हो जाए, 100 का 1000 हो जाए, 1000 का लाख हो जाए, लाख का करोड़ हो जाए। वो भी चाहता कि मेरा पैसा बढ़े। भक्त में भी यही लोभ होता है कि प्रभु का नाम की पूंजी जो है वो बढ़ती जाए मेरी, वो भी बढ़े। लोभ दोनों का है। विकारो बहुत सभ्य है, हम लोग असभ्य हो गए। मैं मानता हूं, इसलिए कह रहा हूं, परमात्मा के सृष्टि में कहीं जगह पर गलती है ही नहीं। उसने जो किया, जो बन, सब बराबर है। तुम्हें समझ में ना आया, तुम्हें जचा नहीं, वो एक बात अलग हो जाती। बाकी हर एक चीज की जरूरत है। अक्रोध का यहां अर्थ यही होता है कि कहीं तेरी जन्म की कमाई जो है इस क्रोध की अग्नि में खत्म ना हो जाए। बाकी समय समय पर जहां जरूरत है, आयोजित यदि आपका क्रोध हो तो वो नौकर बनकर आएगा। आयोजित जो क्रोध नहीं है तो वो मालिक बनकर आता है। एक नुकसान करता है और एक सेवा करेगा आपकी। बच्चों के ऊपर कभी कभी लाल आंख न दिखाओ तो बड़े होकर भाई बड़े उपद्रवी हो जाएंगे। ये माता पिता लालन तालन सब करते हैं, ऐसा नहीं। वैराग्य दूसरी चाबी ऋषि दे रहा है, साधन दे रहे हैं। हाँ, वैराग्य बताया उसने। अरे बाबा, हमको तो सब संसाधनों चाहिए, हमको तो सब सामग्री चाहिए, और आप वैराग्य की कैसे बात कर रहे हो? ये कोई सफलता की चाबी है क्या? वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि तुम सब छोड़ दो। स्थूल रूप में त्याग नहीं करना है। वैराग्य का अर्थ होता है मालिकीपन का त्याग करो। जो तुम मान बैठे हो कि ये मेरा है, ये मानना छोड़ दो बस। पैसे को लुटाने की कोई बात नहीं कह रहे हैं कि तुम पैसे लुटा। वो जैनी में होता है ना, जब उसको वो दीक्षा लेनी हो साधु की, तो वो सब लुटा देते ना, सब सारा ये सब। अब वो जाने भाई, उसकी क्या गिनती हो तो वही जाने भाई, हम कोई बोलने वाले नहीं है उसके ऊपर। बाकी स्थूल रूप में लुटाना नहीं है। तुम मालिकीपन का त्याग कर दो। सारी की चीज लुटाने के बाद भी यदि तुम्हारी खोपड़ी में वही धन संपत्ति, वही संसाधनों, वही सामग्री सब आपकी खोपड़ी में बनी रहे, तो ये किस किस्म का वैराग्य है भला? ये मन में से हटाना है। वैराग्य का एक अर्थ यह भी होता है कि ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर सब छोड़ दो। उसको पता है कि तुम्हारे लिए क्या करना, कब करना, कितना करना, कहां करना, कैसे करना, सब जानता है वो। मैं आपकी नहीं जानता हूं। कुछ साल पहले मैंने भी, तो बहुत साल हो गए अभी, तो जब समझ नहीं थी तब की बात है, प्लानिंग किया था, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे। अब कोई ऐसी चीज है ही नहीं। हम कौन करने वाले? करना है तो करेगा। मेरे को यदि तेरे को अपनी हथौड़ी बनानी है तो तू बनाएगा, नहीं बनाने तो नहीं बनाएगा। एक बात याद रखना, आपके जिंदगी में समय जरूर आएगा। अच्छा, कहीं कोई दुखी हो, कोई तकलीफ हो, ऐसे मत समझना
समय जरूर आएगा, बाकी समय समय पर ही आता है, आपके कहने से नहीं आता। उसको जब आना है तभी आएगा, आएगा जरूर। तो छोड़ दो। वैराग्य का एक अर्थ होता है ईश्वर के ऊपर। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार मेरे हाथों में। ऐसे रहूं। अब सौंप दिया इस कुछ ऐसे रखे, जहां रखे। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों। माने प्रयास बिनु प्रयास। एक प्रयास बिनु प्रयास माने एक सहजता जिसमें कोई सोच नहीं, विचार नहीं, आयोजन नहीं है, वो अपने आप होता है। जैसे फूल खिलता है, वो अपने आप खिलेगा, इसमें कोई प्रयोजन नहीं है। नहीं तो मेरे भाई, आज की तारीख में एक बार कोई भी चीज हमको जच जाती है, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म हो, ये इंद्रियां बार बार मांगती है। महात्मा बनने के बाद भी हमारी सुक्तियां कहती है, सुक्तियां सागर में ऐसे प्रसंग आता है, बताते हैं कि सुवर्ण एक ऐसी चीज है, बालक हो या बूढ़ा हो, संसारी हो, साधु हो, छोड़ते नहीं महाराज। वो चमक में कुछ ताकत है। और हम सब जानते हैं भाई, रुपया के लिए आज की तारीख में आदमी क्या क्या नहीं करता है। हमारे पोटकट लाल एक मुनीम थे, बहुत बड़े सेठ के, और 30 साल तक उसने नौकरी करी। मुनीम है तो सब पैसे का सब वही काम करता था, और अपने मालिक जो था ने उसको मित्र भी था उसके बारे में, तो वो कभी कभी सलाह भी देते थे, उसके संग में रहते थे। बाकी आजकल का मुनीम था तो जहां 100 रुपया खर्चना होता था, वहां वो 20 रुपया का खर्च करे और 80 रुपया इधर उधर हो जाता था। एक दिन पोपट लाल पकड़ा गया, मालिक ने पकड़ लिया इसको चोरी करते, और चोटी पकड़ी उसकी। 30 साल तक तुमने नमक हरामी करी मेरी, निकाल देता हूं नौकरी से तेरे को, नहीं चाहिए तेरे जैसा आदमी, नमक हरामी तुमने करी है। पोकटलाल ने कहा, अरे मालिक मैं मानता हूं, मैंने 30 साल नौकरी करी, आपका मित्र भी रहा, मैं मानता हूं मैंने चोरी करी, बाकी मेरे को नौकरी से ना निकालो, मेरी आखिरी एक बात मान लीजिए। बोले क्यों? तू पकड़ा गया, रंगे हाथ से पकड़ा, तूने चोरी करी है, पता चला है तेरे पास एफडी भी पड़ी है, तूने फार्म हाउस भी बना लिया, हरिद्वार में तूने छोटी कोठी भी बना ली है, वहां सारा का सारा चीज तूने बना लिया। बोले हाँ मालिक मैं मानता हूं, सब कुछ कर लिया, बाकी दूसरा नौकर, दूसरा मुनीम ना लो, मेरी बात आखिरी बात मान जाओ। बोले क्यों? बोले मेरा तो पेट भर गया, मैंने तो पैसे भी चोरी कर लिए है, दुकान बना लिया, मकान बना लिया, कोठी बना लिए, अब नया जो मुनीम कराएगा ना, वो नए से शुरू करेगा। सर्वगुणा कांचनमाय श्रद्धे, ये चमक जो है ना भाई, छोड़ती नहीं है। वैराग्य जो है, वैराग्य का जन्म विचार से होगा। एक जगह पर बैठो और अपने मन को समझाओ कि कितना, कब तक है? और अब तो बहुत गई थोड़ी रही, भज गोविंदम। मनुष्य के पास विवेक होना चाहिए, एक लकीर खींचने की कि अब ये हो गया, अब बहुत हो गया, अब मेरे को नहीं करना है। अब प्रयोग कर कर तो देखो, एक हफ्ते के लिए प्रयोग करो, आप अपना सोच विचार और संकल्प को छोड़ दो, देखो ये क्या करता है।
वो समय समय पर आपको जगाएगा, समय समय पर आपको भोजन देगा, समय समय पर भोजन को पचाएगा, आपको नींद आदि आएगी ऐसे भी कर देगा, मान सम्मान भी मिलेगा, सारी व्यवस्था। आप संकल्प करो तो भी होगा, नहीं करो तो भी होगा। तुम्हारी कुछ ना चलेगी महाराज, कुछ नहीं चलेगी। मानव जो है वो भाग्य को अधीन है, और भाग्य जो है वो भगवान के नाम को अधीन है। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना कितना सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। वैराग्य आ जावे, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम निकम्मे हो जाओ। हो साधु बनने का अर्थ ये नहीं कि कोई निठोले निकम्मे एक जगह पर बैठकर वो टुकड़े कोई फेंके वो खाए। वो करता है अपने लिए नहीं, वो परमात्मा के लिए करेगा। और वैराग्य सहज होना चाहिए। वैराग्य में यदि प्रयास है तो वैराग्य टिकता नहीं, तुम्हारा मन फिर से वहां जाएगा। जब मन छोड़े, अक्रोध, वैराग्य, जितेंद्रियत्वम, असल में उपनिषद के दृष्टि से इसका अर्थ तो ये होता है कि आप अपनी इंद्रियों का कंट्रोल करो, काबू में रखो। आज की तारीख में माई बहुत कठिन है, बहुत पहले भी था, आज तो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने जो दृश्य जो है, वो दृश्य में इतनी ताकत है, इतनी खींच है जो पहले नहीं होती थी। आप सड़क के ऊपर गाड़ी चलाओ या बैठे हो ना, तो कितने कितने होर्डिंग है, कितने पोस्टर लगाए हुए हैं, ये खरीदो, ये खरीदो, ये पहनोगे तो तुम इतने सुंदर देखोगे, तुम्हारे घर में ये चीज होगी। जो बेकार चीज की जरूरत नहीं है उसका दबाव तुम्हारे पर है, ये होना चाहिए। एक सादा सेल फोन से काम नहीं बनेगा, स्मार्टफोन होना चाहिए। स्मार्टफोन से काम नहीं बनेगा, आईफोन होना चाहिए। आखिर करना क्या है? बात करनी है ना। एक सादा हो तो भी चलेगा, और वो महंगा वाला होगा तो भी यही तो काम करेगा। बाकी दबाव है। अब इस दबाव में इंद्रियों को काबू करना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है भाई। इसको कहते हैं प्रेशराइज कमर्शियलिज्म। जब मैं पढ़ता था तो इसको प्रेशराइज कमर्शियलिज्म, दबाव। टेलीविजन के ऊपर वो विज्ञापन जो आती है ना, ये टूथपेस्ट ले लो, तुम्हारा दांत एकदम, अरे दांत का ठिकाना नहीं है भाई, क्या पॉलिश करे इसका। बाकी नहीं, वो छोकरी जो है ना वो मुस्कुराती है तो इतना ऐसे ऐसे दांत। ये साड़ी खरीद लो, सिर्फ 25,000 की है, तुम सुंदरी बन जाओगे। और होती ही है, सुंदरी होती वो पहने है। अब ये मारवाड़ की मोटी कारी, ये इस प्रकार की साड़ी पहनेंगी तो भाई कौन सी सुंदरी दिखाने वाली भाई वो। बाकी ये प्रेशर है। अब इसमें इंद्रियों को कंट्रोल करना है, जितेंद्रियत्वम है। तो आज की तारीख में इसका अर्थ क्या करें? क्योंकि ध्यान देना, ये आपका साधन भी बन सकते हैं, विघ्न भी बन सकते हैं। चाकू का काम सब्जी काटना है, और चाकू कई बार आपको भी काट देता है ना। मैंने 2 बार मेरी उंगलियां, अभी जब मैं अकेला था ना वहां, तो कोई काम वहां तो फौरन में तो काम वाले होते नहीं, तो वो क्या है कि वो सैलेड खाने का जो डॉक्टर ने बताया था, तो टमेटा, ककड़ी, ये सब सैलेड वो बोर्ड के ऊपर काटते ना, तो कई सालों से वैसे अभ्यास नहीं, छुरी बड़ी तेज,
भारत में किसी के घर में छुरी जो है ना वो तेज होती ही नहीं, पता नहीं ये सब क्यों है। मक्खन को भी न काट सके ऐसी छुरी सबके घर में, क्योंकि मेंटेनेंस करना भारत की संस्कृति में नहीं है, मेंटेनेंस हमारे में नहीं है। खिड़की का दरवाजा टूट गया हो तो भी उसका पेच को टाइट करना चाहिए, वो हमारी अकल में आता ही नहीं। बाथरूम में से सीमेंट गिर रही है तो इसको मरामत करना, ये हमारी खोपड़ी में, करोड़पति होगा बाकी उसके बाथरूम में देख लेना ये सब गिरता होता है। आपके बाथरूम में भी ऐसा है, ऐसा ही है ना? अरे भाई कोई मुंडी तो हिलाओ भाई कोई। हाँ हाँ बराबर। ये तो ये वो काटते काटते वो ये 2 उंगली आगे, और वो भी टमाटर काटा था मैंने, तो ये ऐसे गई इधर यूं। अब कोई मलहम पट्टी लगाने वाला तो था नहीं, तो फिर वो रेफ्रिजरेटर में से बर्फ निकाले और बर्फ का लेपन कर दिया। कुछ मिनटों के बाद वो शांत हुए। अब क्योंकि वो घर में क्या चीज आदि है, मालकिन नहीं है, तो मुझे खुद को पता नहीं कि अब कहाँ खोजूं मैं। फिर अकल आई, एक काम कर हल्दी लगा ले। वो हल्दी जो थी ना वो मसाले में से निकाल कर हल्दी उस पर चिपका दी, वो सब ठीक हो।